हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सारे प्रमेयों सूत्रों की उत्पत्ति करवाते हुए पढ़ाऊंगा अपने YouTube चैनल पर, या जो कुछ जानता हूं सिखाने का प्रयास करूंगा। उसी क्रम में त्रिकोणमिति, जो कि बेहद कठिन चैप्टर माना जाता है, उसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 अंश और 90 अंश के मान की उत्पत्ति कैसे की जाती है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 0 अंश के लिए हम लेते हैं, मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ABC है। इसमें 0 अंश कैसे मिलेगा भाई? 0 अंश लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं चाहता हूं कि कोण A का मान 0 हो जाए तो AC को हम झुकाते जाएं। देखिए AC को पहले कितना था, AC इतना बड़ा था, फिर छोटा कर दिया, फिर और छोटा कर दिया, और छोटा करते करते AC को क्या ले आए? AB के ऊपर। तो अब देखिए AB और AC के बीच क्या है? कोई कोण नहीं है, यानी शून्य है। तो देखिए लिख लेते हैं इसी बात को। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। कोण A को, जो कि भुजाओं किसके किसके बीच है? भुजाओं AB और AC के बीच है छोटा करते हैं। छोटा करते 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 शून्य के बराबर कर देते हैं। अतः AB बराबर AC। AB बराबर क्या आता है? AC। देखिए जब कोण एकदम शून्य होगा तो AB बराबर किसके आ जाएगा? AC के। देखिए इस भुजा को झुकाते 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 किसके ले आए? AB पे। तो AB बराबर AC हो गया, तथा BC बराबर क्या हो जाएगा? शून्य। आखिरी चित्र में, आखिरी, या मैं ऐसे लिख देता हूं, मान लेते हैं पहला चित्र ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो लिख देता हूं चित्र संख्या 4 में। चित्र संख्या 4 में ये सब चित्र तो ऐसे दिखाने के लिए बनाए गए हैं। BC बराबर शून्य आ गया। अब देखिए अगर हम A से देखते हैं, कोण A बराबर 0 अंश के लिए लंब बराबर कितना हो जाएगा? BC, और BC हो गया। कर्ण बराबर कितना होगा? AC, और आधार बराबर कितना होगा? AB। ये हो जाएगा। अब देखिए साइन 0 अंश, मतलब साइन A से देखते हैं तो क्या मिलेगा? लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटा AC और बराबर 0 बटा AC, क्योंकि BC का मान क्या है? 0। सॉरी, आंसर ही 0 है, और 0 बटा कुछ भी करें तो आंसर क्या आता है? 0। तो इस प्रकार साइन 0 बराबर क्या आ गया? 0। अब cos 0 के लिए देखते हैं। cos 0 का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? आधार अगर हम देखें तो AB है, और बटा कर्ण क्या है? कर्ण AC है। आधार बराबर आधार AB है, मैं केवल B लिखा हूं। A का मतलब आधार है, ध्यान रखिएगा। तो AB बटा AC। अब देखिए AB बराबर AC हो जाएगा जब 0 अंश लेंगे तो कितना आ जाएगा? AB बटा AC बराबर क्या हो गया? AB, और बराबर करके कट के क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि AB बराबर AC। देख लीजिए ध्यान से यहाँ पे। तो cos 0 हो गया। अब tan 0 हमको चाहिए, tan 0 अंश। tan 0 अंश के लिए क्या करेंगे? tan 0 अंश के लिए हमें करना क्या है? सूत्र जो होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है? लंब का मान है BC, और बटे आधार। आधार कितना है?
आधार है आपका AB बटे AB। अब ध्यान से देखिए, लंब बटे आधार, तो BC का मान क्या है 0 बटे AB। अब 0 बटे कुछ भी करें तो आंसर तो 0 आना ही है। तो इस प्रकार से tan 0 का मान भी 0 आ चुका है। साइन cos tan हो चुका। अब हम क्या निकालते हैं, cosec 0 cosec थीटा बराबर क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा, या यूं कहें कर्ण बटे लंब। अब कर्ण का मान कितना है, AC बटा BC हो जाएगा। और BC का मान कितना है, देखिए BC का मान कितना है, ये रहा 0, तो AC बटा 0। और 0 से अगर करते हैं तो अपरिभाषित आता है, अपरिभाषित या इनफाइनाइट, अपरिभाषित या इनफाइनाइट, ये मैं लिख देता हूं। अब देखिए, हालांकि ये अपरिभाषित इनफाइनाइट दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये लगभग बराबर मानी जाती हैं। अब देखिए sec 0 अगर चाहिए, sec 0 अंश, तो ये क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण क्या है, AC बटा AB। ध्यान दीजिए, कर्ण AC है, आधार AB। अब ये दोनों तो बराबर हैं, AB AC दोनों बराबर हैं, तो हम AB की जगह AC लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, AC बटा AC, और बराबर कट के क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार सेक हो गया, कॉसेक हुआ, सेक हुआ। अब कॉट लेते हैं, कॉट 0 अंश। कॉट 0 अंश के लिए क्या लिखते हैं आप, ये लिखते हैं आधार बटे लंब। अब देखिए आधार क्या है, आधार आपका है AB और लंब क्या है BC, AB बटा BC। ध्यान से देखिए, BC का मान 0 है, तो AB बटा 0, और बराबर क्या आ जाएगा, अपरिभाषित या इनफाइनाइट, अनंत। ऐसे सिंबल के रूप में लिखते हैं तो इनफाइनाइट ऐसे लिख दिया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से 0 अंश का मान आ चुका है, ठीक है। अगर हम 90 अंश के मान की बात करें, 90 अंश मतलब कोण B, तो देखिए यहां कोण B पे चलते हैं, ठीक है, या यूं कहें, चलिए 90 अंश के लिए दूसरा बना लेते हैं चित्र, और थोड़ा सा आराम से करते हैं ताकि समझ में आए। देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, ये, और इसके लिए भी 3-4 चित्र बनाते हैं। क्या करते हैं, कोण B जो है, कोण A 90 अंश हो जाए, उसके लिए एक चित्र तो ऐसे बना रख देते हैं, चित्र संख्या 1। अब हम करेंगे क्या भाई, कोण A 90 कब होगा, जब हम AC को B की दिशा में बढ़ाते जाएं। देखिए कैसे करेंगे, अब की बार हमने ऐसे किया, ये तो था यहाँ पे, C यहाँ पे है, B यहाँ पे है, A यहाँ पे था, A को क्या किए, घुमा के थोड़ा सा नजदीक ले आए B के, यहाँ पे लाए, चित्र संख्या 2 है। अब देखिए सॉरी A है, चित्र संख्या 3 में थोड़ा और नजदीक लाते हैं, यहाँ पे ले आए एकदम यहाँ पे, और ये मान लेते हैं यहाँ पे था, ये देखिए यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, थोड़ा और नजदीक लाए हैं, ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ले आए, यहाँ पे A। अगली बार हमने क्या किया, अगले चित्र में, ये चित्र संख्या 3 हो गया, चित्र संख्या 4 में क्या कर रहे हैं, ये जो C है, B है और A है, एक ही जगह ले आए, और ये दोनों भुजाएं नाम मात्र के लिए बची। मान लेते हैं कि ये पहले यहां थी, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते किधर ले गए, A को B की तरफ ले गए। तो त्रिभुज ABC में B बराबर 90 अंश है। कोण A को जो भुजाओं AB AC के बीच बना है, इसको हम क्या किए, छोटा नहीं कर रहे हैं। अब हम छोटा नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, B की तरफ बढ़ाते बढ़ाते कोण बिंदु B की तरफ बढ़ाते बढ़ाते BC बराबर AC, BC और AC को
समपाती कर दिया, समपाती कर दिया। समपाती करने का मतलब है AC आ गया BC के ऊपर, तब AB बराबर क्या हो जाएगा 0 और AC बराबर क्या हो जाएगा BC। ये कौन से चित्र में आप देख सकते हैं, चित्र संख्या 4 में। 4 से लिख देते हैं इन सबको तुलना करके। अब देखिए तो आपका कोण B क्या हो गया, इसलिए कोण A बराबर भी क्या हो जाएगा 90 अंश। अब हम लेते हैं, देखेंगे इस चित्र में, लेकिन तुलना करेंगे वहां से, ये तीनों मान यूज करते रहेंगे। BC बराबर AB, चित्र संख्या 4 से, ठीक। अब देखिए चलते हैं, तो साइन 90 अंश, पहले साइन से शुरुआत करते हैं। साइन 90 अंश, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, या ऐसे ले लेते हैं, इतना बराबर x मान लेते हैं इसको, मान ताकि और आसान हो। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब तो वही रहेगा BC जो कोण A को देख रहे हैं। आधार क्या होगा, आधार A बराबर AB और कर्ण के बराबर AC। अब देखिए साइन 90 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मान रखते हैं तो BC बटा कर्ण का मान AC। अब देखिए ध्यान से BC और AC दोनों का मान क्या है x, तो x बटा x कट के क्या आएगा 1। cos 90 लेते हैं, cos 90 अंश बराबर क्या आएगा, cos 90 अंश के लिए आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण का मतलब है आधार बटा कर्ण। देखिए ध्यान से आधार AB है और कर्ण क्या है AC, AB बटा AC, और AB बटा AC, AB कितना है 0, AC है x, 0 बटा x 0 में आ जाएगा। tan 90 लेते हैं, tan 90 अंश यहाँ नहीं इधर लिख लेते हैं इस साइड में, इसको नीचे हो जाएगा tan 90 अंश। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब देखिए ध्यान से क्या है, लंब का मान BC, आधार AB, BC बटा AB, और देख सकते हैं हम AB का मान 0 है, BC की जगह x है, x बटा 0 जो कि क्या हो जाएगा अपरिभाषित या अनंत। इसी प्रकार से tan 90 हो चुका है, तो लेते हैं cosec 90 अंश, ये मान कितना आएगा, cosec के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे लंब का मतलब है AC बटा BC, और ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा x बटा x। यहाँ पे देखिए AC BC दोनों क्या है x, और ये कट के क्या आएगा 1। इसी प्रकार से sec 90 अंश, इसके लिए क्या होता है आधार बटा कर्ण बटा आधार। इसका मान जब रखेंगे, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान AC, आधार का मान AB, और ये ध्यान से देखिए AC का मान तो x है, AB का मान 0 है, x बटा 0 बराबर इनफाइनाइट या अपरिभाषित। अब मैं दोनों मान नहीं रख रहा हूं एक साथ। sec 90 हो चुका है, अब क्या चाहिए हमको cot 90। cot 90 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार का मान कितना है AB, और लंब का मान BC, AB बटा BC, और AB देखिए ध्यान से AB का मान 0, BC का मान x बराबर 0। तो ये सारे मान आप देख सकते हैं, ध्यान से सारे निकल चुके हैं। पहले मैंने 0 अंश के मानों को निकलवाया, फिर उसके बाद जो है 90 अंश के मानों को उत्पत्ति करवा दी। अब मैं देखिए ध्यान से इन सारे मानों का निचोड़ निकलवा देता हूं या ट्रिक बता देता हूं। या यूं करते हैं, ट्रिक को अगले वीडियो में कर लेंगे। 2 4 5
मिनट का ही वीडियो होगा, बहुत छोटा सा होगा। और आप प्रयास कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाते रहिए यार दोस्तों से, और वीडियो को अन्य दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ हो सके। मैं बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ बताने का प्रयास करता हूँ। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।